जो सक्सेसफुली 6 मंथ्स अपना प्रोग्राम असिस्टेंट इमरजेंसी टेक्नीशियन ने, असिस्टेंट डायलिसिस टेक्नीशियन ने कंप्लीट किए। इसमें शक नहीं कि स्टूडेंट्स के पास लॉट ऑफ हार्डशिप थी, स्पेशली जो बच्चे कि वो एक ही दम कुछ ऐसे पुअर फैमिली से आ रहे थे कि जिनके माँ बाप। हैदराबाद के अंबेडकर भवन में भारत मुक्ति मोर्चा का रियासती कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। SC/ST पसमानदा तबकात और अक़लियतों के मुख्तलिफ मसाइल पर गौर व खौस किया गया। इस कन्वेंशन में बामसेफ तंजीम के नायब सदर ने रहनुमाई की। प्रोग्राम में हैदराबाद, मुंबई, पुणे और दिल्ली से मुकर्ररीन को दावत दी गई थी। बिजली की किल्लत और बहरान ने लोगों को मुतबादिल इंतजामात करने पर मजबूर कर दिया है। इसी तरह वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से बायोगैस के जरिए बिजली की पैदावार करके जरूरियात को पूरा किया जा रहा है। खास बात यह है कि बायोगैस की तैयारी के लिए रोजाना शहर से हासिल होने वाला कचरा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। रियासत में पहली बार वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने शहर के बाला समुद्रम इलाके में बायोगैस पावर प्लांट कायम किया है। वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से शहर में जमा होने वाले कचरे के जरिए बिजली तैयार की जा रही है। वरंगल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ये इकदाम दीगर शहरों के लिए एक मिसाल है। कॉरपोरेशन के हुक्काम ने बिजली की किल्लत और बहरान को मद्देनजर रखते हुए गुज़िश्ता साल दिसंबर में बायोगैस पावर प्लांट कायम किया। पावर प्लांट के जरिए रोजाना 12 किलोवाट बिजली पैदा की जा रही है, जिसके जरिए फिलहाल नर्सरी के मोटरों और चिल्ड्रंस पार्क को दरकार बिजली मुहैया की जा रही है। जब से बायोगैस पावर प्लांट कायम किया गया है, उस वक्त से शहर में कचरे की निकासी में भी तेजी आई है। इसके अलावा कॉरपोरेशन की अमले की जानिब से कचरे से पाक शहर बनाने के लिए आवाम में शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। समाजी तंजीमों ने कचरे के जरिए बिजली की पैदावार करने के मंसूबे की सताइश की है, जबकि हुक्काम ने बड़े पैमाने पर बिजली की पैदावार के लिए 500 टन कचरे की निकासी का निशाना मुकर्रर किया है। 500 टन कचरे की निकासी से शहर के एक बड़े हिस्से को बिजली सप्लाई की जा सकती है। మరి నగర కార్పొరేషన్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఒక మంచి పరిణామం। బయోగ్యాస్ సాలిడ్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ తడిపొడి చెత్త సేకరణ చేసి బాలసముద్రం ప్లాంట్లో అక్యూములేట్ చేసి మరి తడిపొడి చెత్త సేకరణ ద్వారా మరి కరెంట్ ఉత్పత్తి చేయాలన్న ఒక ఆలోచన కార్పొరేషన్ రావడం అనేది ఫోరం ఫర్ బెటర్ వరంగల్ తరఫున నేను వారిని అభినందిస్తున్నా। फिलहाल रिहायशी इलाकों, मार्केटों और डेयरी फार्म से निकलने वाले कचरे के जरिए ही बायोगैस तैयार की जा रही है। हुक्काम ने आइंदा 3 माह तक 24 किलोवाट बिजली पैदा करने का निशाना तय किया है। ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఫస్ట్ టైం ఒక బయోగ్యాస్ మన కార్పొరేషన్లో స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। ఇది 12 కిలోవాట్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఎవ్రీ డే 1 టన్ ఐదర్ వెజిటేబుల్ వేస్ట్ కానీ లేకపోతే స్లాటర్ హౌస్ వేస్ట్ కానీ హోటల్ నుంచి వచ్చిన ఫుడ్ వేస్ట్ ఇవన్నీ వేస్తున్నాం। ఇది వేసిన తర్వాత మనకి 8 hours బ్యాకప్, 100 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, దాట్ మీన్స్ 500 రూపీస్ సేవింగ్స్ మనకి వస్తుంది। అండ్ ఒక వేస్ట్ని ఒక ఎలక్ట్రిసిటీ ద్వారా ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం, తయారు చేస్తున్నాం। ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇట్స్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్। वरंगल कॉरपोरेशन के नक्शे कदम पर चलते हुए हैदराबाद, विशाखापट्टनम और राजमंड्री म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हुक्काम ने भी बायोगैस पावर प्लांट कायम करने का फैसला किया है। ईटीवी न्यूज वरंगल। दक्कननामे में आज बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर। आदाब। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़े सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको
ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले हेडलाइंस। पंचायत इलेक्शन समेत दीगर प्रोग्रामों में अवाम की शिरकत मसले कश्मीर के हल का मुतबादिल नहीं। उमर अब्दुल्लाह का बयान, कहा मसले का सियासी हल निकालना लाजमी। कुनन पोशपुरा इज्तिमाई आबरूरेजी मामले में फिर आया उबाल। वजाहत हबीबुल्लाह ने कहा उनकी रिपोर्ट में पेश करदा सिफारिशात को बर वक्त नहीं किया गया नाफिज। और श्रीनगर में मिस्टर कश्मीर बॉडी बिल्डिंग मुकाबले का एहतमाम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा श्रीनगर के मुख्तलिफ मकामात पर कायम किए जाएंगे जिम सेंटर। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्लाह ने इस बात को फिर दोहराया है कि कश्मीर एक सियासी मसला है और इसका सियासी हल निकालना जरूरी है। वज़ीर आला कनेरा चाडोरा में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। उमर अब्दुल्लाह ने इस मौके पर कहा कि लोगों का पंचायत इलेक्शन या इस तरह के दीगर प्रोग्रामों में शिरकत करना मसले कश्मीर के हल का मुतबादिल नहीं है। उमर अब्दुल्लाह ने इल्जाम लगाया कि कौमी सतह पर कुछ अनासिर कश्मीर में मौजूद अमन को ही मसले का हल तस्वुर कर रहे हैं, जो सरासर गलत है। दो नौजवान बेगुनाह, कोई कसूर नहीं, कोई बंदूक नहीं, मिलिटेंसी के साथ दूर का भी वास्ता नहीं। आर्मी ने गोली मार के उन दोनों को मार डाला। फिर भी लोगों ने सब्र किया। उस इलाके के लोग आए, उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया, सही किया। हक काम को नाराजगी का इजहार करना, लेकिन एक हद तक रहे, ज्यादा बाहर नहीं आए। लेकिन जनाब, मुझे डर इस बात का है कि कुछ लोग दिल्ली में ये समझ रहे होंगे कि बस अब कश्मीरी जो है वो बाहर आएगा नहीं। ये उनकी गलतफहमी है। वज़ीर कानून मीर सैफुल्लाह ने आज कुपवाड़ा जिले के कई इलाकों में रोड शो मुनक्किद किए, जिसके दौरान उन्होंने अवामी रैलियों से खिताब किया। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार रहें और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत करें। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कौम की मुहाफिज जमात करार दिया और कहा कि यही जमात रियासती अवाम को वक़ार फराहम कर सकती है। मीर सैफुल्लाह ने जिला कुपवाड़ा की तामीर और तरक्की में नेशनल कॉन्फ्रेंस के रोल को उजागर किया। इस मौके पर ईटीवी से बात करते हुए वज़ीर कानून मीर सैफुल्लाह ने पीडीपी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पीडीपी अवाम को खोखले नारों से गुमराह कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों का इस्तेहसाल करने की किसी भी जमात को इजाजत नहीं देगी। ये पीडीपी कल की जमात है, कल पैदा हो गई है, अभी पूरी तरह से जन्मी भी नहीं है। ये कौन सी सियासी इस्तेसाल की बात कर रहे हैं? यहाँ सियासत, जमहूरियत और मसावत लोगों को जो सिखाई है वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला शेरी कश्मीर ने सिखाई है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीडीपी के दौर इख्तिदार में मसले कश्मीर के हवाले से की गई कोशिशों और इक़दामात को मौजूदा सरकार ने अधूरा छोड़ दिया है। वो आज पिछाड़ा पुलवामा में एक अवामी जलसे से खिताब कर रही थीं। उन्होंने कहा कि रियासत में एक ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो तामीर और तरक्की के साथ साथ सियासी मसाइल के हल के हवाले से भी इक़दामात करे।
जो पॉलिटिकल प्रोसेस मुफ्ती साहब ने चलाया था अपने वक्त में मसले कश्मीर के हल के हवाले से, पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात हुए थे, रास्ते खुल गए थे और एक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, वो भी वहीं का वहीं है जहां उन्होंने छोड़ दिया। तो मैं समझती हूँ जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं ऐसी सरकार बने, ऐसी जमात सामने आए जो मसले कश्मीर के हल के हवाले से भी पेशरफ्त करे और साथ ही जम्मू कश्मीर को एक साफ सुथरा निज़ाम दे। इससे कबल महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासत और ख़ासतौर पर वादी कश्मीर में किसी और सियासी जमात को एक मुतबादिल के तौर पर उभरने का मौका नहीं देती है। महबूबा मुफ्ती ने कुकरनाग में एक अवामी रैली से खिताब किया। वुलर विंटेज पार्क बांडीपुरा में अजिस ब्लॉक के पीडीपी वर्करों का एक कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन से दीगर लोगों के अलावा पीडीपी के तर्जुमान, आला व कानून साज कौंसिल के मेंबर नईम अख्तर और रुकन असम्बली बांडीपुरा निजामुद्दीन बट ने भी खिताब किया। कांग्रेस से एनसी प्रीपोल अलायंस के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में नईम अख्तर ने कहा है कि ये उनका ज़ाती मामला है, जबकि पीडीपी अपने लाहे अमल पर तवज्जो दे रही है। बांडीपुरा में यूथ कांग्रेस की जानिब से एक रोज़ा कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। कन्वेंशन से यूथ कांग्रेस के जिला सदर के अलावा कांग्रेस लीडर व साबिक वजीर उस्मान मजीद ने भी खिताब किया। अपने खिताब के दौरान उस्मान मजीद का कहना था कि उनका एजेंडा सिर्फ बांडीपुरा की तामीर व तरक्की है और तामीर व तरक्की के मामले में उन्होंने कभी भी सियासत नहीं की है। कन्वेंशन के दौरान कई सियासी पार्टियों से वाबस्ता लोगों ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। लेकिन इसमें सियासत करने की जरूरत नहीं। हमने कोई सियासत नहीं की 2008 के बाद, जहां डेवलपमेंट पे जब्त पहुंचे। हमने कभी रुकावट नहीं बने इस चीज के, हम कभी नहीं बने, ना बनेंगे, क्योंकि हमारे सियासत की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने आज पाजीपुरा कुपवाड़ा में एक अवामी रैली से खिताब किया। सज्जाद गनी लोन ने कहा कि वोट से कौमों की तकदीर बदल सकती है, लिहाजा हमें वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने लोगों से तलकीन की कि वो वोट का सही इस्तेमाल करके रियासत में बदलाव की शुरुआत करें। इस मौके पर पार्टी चेयरमैन ने कहा कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस की ये ख्वाहिश है कि वो रियासत में अमन व तरक्की के साथ साथ अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करे। और इम्तिहान जो मुमकिन हो कि मैं खुदायन मेरे अल्लाह ने तेम चाहिए कोमत सो अकल बख्श कि यह है कि कुपवाड़ा के कुनन पोशपुरा में 2 दहाई कबल 23 और 24 फरवरी 1991 में हुए इज्तिमाई आबरूरिज़ी के मामले में बहस फिर तेज हो गई है। कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन वजाहत हबीबुल्लाह ने दर्जनों ख्वातीन की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी मामले में उनकी रिपोर्ट से अहम सिफारिशात को हटाए जाने का इंकशाफ किया है। 4 राज राइफल्स के दस्तों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान कुनन पोशपुरा में मुबैना तौर पर गांव की 23 ख्वातीन की इज्तिमाई इस्मत रेज़ी की थी। उस दौरान वजाहत हबीबुल्लाह कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर के ओहदे पर फाइज थे। हबीबुल्लाह के मुताबिक उन्होंने 15 कॉप्स के कमांडर से मामले की जांच में फौज से ताउन लेने की सिफारिश भी की थी। कौमी अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने कहा कि जांच से मुतालिक उनकी सिफारिशात को उस वक्त नाफिज नहीं किया गया था। उन्होंने ताहम उम्मीद जाहिर की कि अब अदालत के अहकामात के बाद इस वाक़े की मुकम्मल जांच की जाएगी। आपने जो रिपोर्ट दी थी उसमें कहा गया है कि काफ़ी कुछ जो उसके अहम सबूत थे या जो मेन फैक्ट्स थे वो डिलीट कर दिए गए हैं, क्या ये सही है?
नहीं, जो उस वक्त रिपोर्ट शाये हुआ था, अब डिलीट कर दिए गए हैं रिपोर्ट से या नहीं ये मुझे पता नहीं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट था। लेकिन उस वक्त जो शाये हुआ था, पब्लिक के सामने जो लाया गया था, वो एक हिस्सा ही था मेरी रिपोर्ट का। वो पब्लिक नॉलेज है, कोई नई बात इसमें है नहीं। इसकी तफसीलात मैंने अपने किताब में भी लिखी हैं। मेरी जो किताब है माय कश्मीर द डाइंग ऑफ द लाइट, जो पेंगुइन ने 2 साल पहले पब्लिश की है, इसमें काफ़ी तफसीलात मैंने लिखी हैं। क्योंकि मेरे पास अभी तक वो रिपोर्ट है, और मेरे पास जो नोट्स थे उस वक्त जो मैंने लिए थे वहाँ मौके पे जब मैं गया था, मौका मुलाहजा के लिए गया था, वो एक जॉइंट टीम जैसे अखबार में भी लिखा है गया था, तो उसमें मैंने अपने नोट्स रखे हुए हैं। अब ये बात ये है कि अब वहाँ के जो सब जज हैं कुपवाड़ा के, उन्होंने चाहा है कि ये केस दोबारा इसमें तहकीकात, उन्होंने कहा कि तहकीकात मुकम्मल की जाए, क्योंकि उस वक्त जो तहकीकात हुई थी जिसके नतीजे में वो केस बंद कर दिया गया था, तो वो मुकम्मल नहीं थी। मैंने भी अपनी ही रिपोर्ट में, और जो मैं कह रहा हूँ कि वो जो बात मैंने कही थी जो शाये नहीं हुई थी उस वक्त, ये जो कट कर दिया, एडिट कर दिया, वो नहीं, उसमें मैंने ये सिफारिश ज़रूर की थी कि इसमें तहकीकात करनी लाजमी है, और न सिर्फ तहकीकात लेकिन जो लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसको सीनियर करने की ज़रूरत है, और एसपी के ज़रिए इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। उस वक्त एसपी साहब ने ये शिकायत की थी कि मुझे पूरी तरह से फ़ौज की तरफ से, सेना की तरफ से साथ नहीं मिलता है इस किस्म की तहकीकात करने में। और उस वक्त ब्रिगेड कमांडर जो थे 68 इन्फेंट्री ब्रिगेड के, उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं, पूरी तरह से हम कोऑपरेशन देंगे इसको पूरा करने में। लेकिन उसके थोड़े दिन बाद मेरे ऊपर हमला हो गया, क्योंकि ये जो पार्शल शाये हुआ था उसका नतीजा कुछ मुस्बत नहीं था। क्या पॉलिटिकली इसको दबाया जा रहा है, बचाया जा रहा है आर्म फोर्सेस को? नहीं, मेरे ख्याल में ये बात नहीं है। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि उस वक्त हालात, जो मौके पे हालात थे कश्मीर में, वो बहुत ही नाजुक हालत में थी रियासत। उस वक्त शायद सरकारी हुकूमत ने ये सोचा होगा, उस वक्त ये प्रेसिडेंट्स रूल था स्टेट में, उन्हें शायद सोचा होगा कि आगे इसमें तहकीकात करने की ज़रूरत नहीं है या नहीं करना चाहिए। जो भी बात है, मेरी तरफ से सिफारिश थी। अभी तक लोगों में बहुत गलतफहमी कहिए या उन मायूसी कहिए कि इसमें तहकीकात क्यों नहीं पूरी हुई। और ये भी बात है कि वहाँ उस गांव की जो ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी शादी अक्सर नहीं हो पाई, क्योंकि लोगों को शक था कि शायद ये तो नहीं शिकार थे वहाँ इस बलात्कार के। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि इस किस्म का इन्वेस्टिगेशन पूरा हो। तो अब जब ये हालत अब ठीक हो गई है, इसीलिए वहाँ की वज़ीर आला ने भी कहा है कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की ज़रूरत है। हमने भी जब RTI वहाँ जारी किया तो हमारा भी ये मकसद था कि इस किस्म के जिनके सवाल हैं, जिनके जवाब अभी तक लोगों को नहीं मिले हैं, इन सवालों के जवाब देने अब ज़रूरी हो गए। 2 दशक भर तो तशद्दुद अंगेज़ हालात थे, अब जाके वहाँ अमन आया है। तो अब ये वक्त आ गया है कि इस किस्म के जो बेजवाब सवाल रह चुके हैं, खुले रहे हैं, उनका जवाब ढूंढना ज़रूरी हो गया। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटेंगे। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास, और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है
बतला रे ओ जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना। योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। मुल्क का नामवर म्यारी जदीद साजो सामान से लैस जम्मू कश्मीर सरकार से तस्लीम शुदा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, न्यू दिल्ली, दाखिला ऑफिस, राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर। मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से और खासकर आवाम की तरफ से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिंद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया जी का और गुलाम नबी आज़ाद साहब का और जयराम रमेश जी का हमारी बहुत सारी मुश्किलात को जो हल किया है और जो उन्होंने हमें मावनत की, जो उनने हमें सपोर्ट की कि जहां हमारी लैंड कंपनसेशन और फॉरेस्ट कंपनसेशन या स्ट्रक्चर कंपनसेशन के लिए जो उन्होंने 710 करोड़ रुपया रियासती सरकार को सपोर्ट किया। और ये खाली वो मुआवजात हैं जिनके लिए ये जामिया प्रोग्राम जो था रुक न सके, और ये तमाम रियासत के अंदर जो दूर दराज इलाके हैं उनको शहरों के साथ मुंसलिक किया जाए। मैं फिर से प्रधानमंत्री साहब का और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी का और आज़ाद साहब का और जयराम रमेश जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. दाम में अधिक धुलाई, सबके मन को झपके भाई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान। ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे
तुम फिर चिढ़ा रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं, डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी। और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। मुल्क का नामवर म्यारी जदीद साजो सामान से लैस जम्मू कश्मीर सरकार से तस्लीम शुदा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, न्यू दिल्ली, दाखिला ऑफिस, राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डिपार्टमेंट ऑफ सेंसस की जानिब से जिले अनंतनाग के लिए कौमी आबादी रजिस्टर यानी NPR के तहत आम शहरियों के लिए आधार कार्ड बनाने के अमल का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ किया गया। इस प्रोग्राम का आगाज़ जिले के पहलगाम इलाके से हुआ, जिसका इफ्तिताह पहलगाम के मेंबर असम्बली रफ़ी अहमद मीर ने किया। इस मौके पर उनके हमरा इंतज़ामिया और मुतल्लिक़ा महकमे से ताल्लुक़ रखने वाले आला अफसरान भी थे। ये प्रोग्राम पहलगाम तहसील में 1 माह तक जारी रहेगा, जिस दौरान मकामी लोग अपना आधार कार्ड बना सकते हैं। इसके बाद अनंतनाग के दीगर तहसीलों में भी इस प्रोग्राम को मरहलावार तरीक़ों पर चलाया जाएगा। खुशी की बात है कि इसकी शुरुआत पहलगाम से हुई और जैसा कि पहले भी मैंने कहा कि ये तमाम लोगों को एक नेसेसिटी ही नहीं बल्कि एक रोज़मर्रा एक सहूलियत के तौर पर भी मिला है और ये एक इनकलाबी कदम है जो कि सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से लिया गया है। ये एक आम आदमी की सहूलियत के लिए बनाया गया है और इस कार्ड के माध्यम से UID नंबर लिंक होके एक जितने भी हमारे कैश ट्रांसफ़र्स है, डायरेक्ट बेनिफिट्स है, वो एक रेजिडेंट को डायरेक्ट ही चला जाएगा। जितनी भी बीच की कड़ियाँ हैं अब वो कड़ियाँ नहीं रहेंगी। शेर कश्मीर ज़राई यूनिवर्सिटी ने 13 साल के बाद इस बार अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए अपने दाखिला इम्तहानात खुद मुनक़िद किए। 1994 से ये दाखिला इम्तहानात पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और फिर BOPEE के ज़रिए करवाए जाते थे। आज 4000 उम्मीदवारों ने 400 नशिस्तों के लिए दाखिला इम्तहान दिया। ज़राई यूनिवर्सिटी के अहदेदारों का कहना है कि दाखिला इम्तहानात शफ़ाफ़ तरीके से लिए गए हैं और इनमें किसी भी किस्म की धांधली की गुंजाइश नहीं रखी गई है। दही तरक्की के वजीर अली मोहम्मद सागर ने मसले कश्मीर के हल के लिए अलहदगी पसंदों को बातचीत की मेज़ पर आने को कहा है। सागर सोपोर में एक पंचायत घर के इफ्तिताह के मौके पर अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। सागर ने कहा कि हर मसले का हल बातचीत में मुज़मिर है और हुर्रियत को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए। बाहमी इमदाद के वज़ीर डॉक्टर मनोहर लाल ने कहा है कि रियासत में कोऑपरेटिव सेक्टर बड़ी तेज़ी से फ़रोग़ पा रहा है और लोगों की अच्छी खासी तादाद इस सेक्टर से फ़ायदा उठा रही है। इन बातों का इज़हार उन्होंने आज पहलगाम में कोऑपरेटिव महकमे की एक आला सतह की जायज़ा मीटिंग में किया। ये जायज़ा मीटिंग जनूबी कश्मीर में मुतल्लिक़ा महकमे की जानिब से मुख्तलिफ़ तरक्याती व दीगर कामों में कारकर्दगी का जायज़ा लेने की गर्ज से मुनक़िद हुई। मीटिंग में जनूबी कश्मीर में रवां माली साल के दौरान कोऑपरेटिव बैंकों की तरफ से लोगों को फराहम किए गए कर्जाजात पर भी इत्मीनान का इजहार किया गया। इस मौके पर वज़ीर ने अफसरों पर जोर दिया कि वो वादी के मुख्तलिफ़ इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ कायम कराने में अपना कलीदी रोल अदा करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद पडर ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया है कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार रहें और पार्टी को हर सतह पर मजबूत बनाने के लिए काम करें। वो आज दमहाल बांजीपुरा कोलगाम में पार्टी कारकुनों के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि PDP लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करती रहेगी। सिर्फ 6 साल यहाँ माह रमज़ान की आमद के सिलसिले में दुख्तरान मिल्लत की तरफ से श्रीनगर में आज एक कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने माह रमज़ान की फजीलत बयान की। कॉन्फ्रेंस में जम्मू कश्मीर दुख्तरान मिल्लत की सदर आसिया इंद्राबी भी मौजूद थी। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मुसलमानों को रमज़ान के महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए ताकि गुनाहों की मग़फ़िरत हो सके। तो हमने अपने तमाम अज़ला में जो भी यहाँ पे अंटायर जम्मू कश्मीर के जहाँ भी जो भी अज़ला हैं, हमने हर जगह बड़े बड़े इज्तिमात किए ताकि ख़वातीन को इस बात का एहसास दिलाएं कि ये कौन सा अजीम महीना आ रहा है।
क्योंकि रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ज़मीन पे आते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये रहमतों का महीना है, इसमें रहमतों